चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर की चौमुख से बड़ी खबर है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को सामोद पुलिस थाने के बाहर रोका गया है। शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी मंजू से अमृतसर मिलने जा रहे थे सांसद, लेकिन सामोद पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उनको रोका है। शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी मंजू को अमृतसर सीएचसी में एडमिट करवाया गया है। आपको देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर जयपुर में आंदोलन कर रही थी वीरांगना मंजू, और अमृतसर अस्पताल से वीरांगना मंजू को पुलिस के द्वारा अन्य जगह ले जाने की भी सूचना सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उनको वहां पर रोका है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं समर्थकों के साथ, क्योंकि सुबह में सबसे पहले महिंद्रा से इस थाने पहुंचे थे। वहां पर भी जिन समर्थकों को हिरासत में लिया गया था उनसे उन्होंने जाके बातचीत की थी, और उसके बाद वहां उनको भी आह्वान किया था और मीडिया से मुखातिब होते हुए कह दिया था कि आगे की रणनीति सभी के बाहर आने के बाद वो आगे डिसाइड करेंगे, लेकिन मांगे मनवा कर रहेंगे। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो जयपुर के चौमुख से है, और बड़ी खबर है क्योंकि राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा बीते 10 दिनों से इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन जो कर रही है वीरांगनाएं उनके साथ में है। और पुलिस थाने के बाहर, सामोद पुलिस थाने के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोका गया। क्या धर्मेंद्र जी यहाँ सामोद बालाजी के दर्शन करा सकते हो? एक सेकंड, मेरे को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मीडिया वालों को, उदय सिंह जी, क्या आप सामोद बालाजी के दर्शन करा सकते हो? मिस्टर बालाराम सामोद हनुमान जी के दर्शन करा सकते हो? तो देखिए आपने सुना, और फिर एक बार जब यहाँ पर उन्हें रोका गया तो थोड़ा सा क्रोधित भी हुई, क्योंकि लगातार 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दें, क्योंकि सामोद पुलिस थाने के बाहर उनको रोका गया। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही थी उनसे समझाइश की और उन्हें मनाने की, वहां से भेजने की और समर्थकों के साथ हटाने की, लेकिन फिर ये वहां पर थोड़ा सा एक तरीके का जो गहमा गहमी जैसा माहौल भी बना। और आगे पुलिस थाने के बाहर जब उन्हें रोका गया तो शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी से मिलने के लिए चूंकि वो निकले थे। ये तस्वीरें वहां की, और पूरी जानकारी के साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुट के। ऐश्वर्य, ये तस्वीरें अपने आप में बाकी कुछ कह रही है, क्योंकि सुबह में भी थाने में पहुंचे थे डॉक्टर किरोड़ी मीणा, और उसके बाद सामोद थाने के बाहर उनको रोका गया। जयती, इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि राजीव पचार है ग्रामीण एसपी, जो कि बेहद कूल एसपी माने जाते हैं और बेहद इंटेलिजेंसी से अपना काम करते हैं। तो उन्होंने बड़े शांत तरीके से अपने वाहन में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को साथ लिया है। लेकिन दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा समर्थकों का दावा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्हें फिलहाल हिरासत में लिए जाने की खबर भी आ रही है। क्योंकि गिरफ्तारी का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि गिरफ्तार उन्हें किस जुर्म में फिलहाल किया जाए, क्योंकि अभी उनकी जो दलील थी कि वो सामोद हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे थे और उन्हें रोक लिया गया। उन्हें जो रोका गया, हालांकि वो ये सूचना सभी के पास ये थी कि वो रोहिताश लांबा की धर्मपत्नी से मिलने के लिए जा रहे थे, वहां के लिए रवाना हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस रूट से नहीं निकला, मैं सामोद हनुमान जी के दर्शन करने जा रहा था। मैं एक सांसद हूँ, मैं पूरे भारत देश में कहीं भी भ्रमण कर सकता हूँ, मुझे आपने किस अधिकार के साथ रोका है और मुझे क्यों रोका गया है, इस तरीके की बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर अब पुलिस ही तय करेगी कि क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे होना है। पुलिस ही बातचीत का जो रास्ता है उसे और ज्यादा प्रशस्त करने की कोशिश करवाएगी कि प्रशासन का कोई आदमी पहुंचे। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि रामलाल शर्मा का एरिया है, तो रामलाल शर्मा के एरिया है, तो ऐसे में रामलाल शर्मा भी वहां पर पहुंचे थे। रामलाल शर्मा को भी हिरासत में लिए जाने की खबर आ रही है। इन सबके बीच प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अभी एक ट्वीट किया है और वीरांगनाओं के सम्मान की बात उन्होंने कही है, और उन्होंने भी इस पूरे जो वीरांगनाओं का मामला है, इस वीरांगनाओं के मामले में अपना समर्थन दिया है, वक्तव्य जारी कर दिया है सतीश पूनिया ने। इससे पहले तमाम लीडर जो बीजेपी के हैं वो रोजाना वक्तव्य भी जारी कर रहे थे, बीजेपी के लीडर भी पहुंच रहे थे। प्रदेश संगठन की ओर से रामलाल शर्मा ही उस दिन राजभवन गए थे, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के बतौर खुद राजेंद्र राठौड़ गए थे, और राजेंद्र राठौड़ अपने साथ अशोक लाहौटी और अरुण चतुर्वेदी को लेकर गए थे। तो ये जो आंदोलन ये लगातार चला रहा है, लेकिन बड़ा विषय यह है कि जो सरकार की दलील है उस दलील के लिहाज से रास्ता क्या कुछ निकाला जाए, कैसे रास्ता निकले। क्योंकि अब ये मुद्दा है, क्योंकि एक चूड़ा प्रथा होती है, जिस चूड़ा प्रथा की आज 2 दिन से 4 दिन से लगातार बातचीत चल रही है। कई बार शहीद की वीरांगना जो होती है कम उम्र में जब विधवा हो जाए तो ऐसे में बड़ी समस्या भी आती है, तो चूड़ा प्रथा भी होती है। तो ऐसे में चूड़ा प्रथा में जब परिवार में ही दूसरे के चले जाने को चूड़ा प्रथा बोलते हैं। तो ये कुछ
टेक्निकल खामियां हैं, उन टेक्निकल खामियों को कैसे दूर किया जाए। इसका क्योंकि सरकार का ने जो उदाहरण दिया है वो नागौर का एक मामला है, उसका उदाहरण दिया है। नागौर में चूंकि इस तरीके का एक मामला आया था कि जो शहीद की बेटी है वो नौकरी मांगने लगी, इस तरीके के जो मामले हैं, तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरीके से सही दलील दे रहे हैं। उनका कहना है हमारी दलील सही है, सरकार जो है वो अपने नियम, प्रक्रिया और कानून के लिहाज से काम करने की बात कह रही है। लेकिन बिल्कुल ऐश्वर्या, और देखना यही रहेगा कि आगे क्या स्थितियां बनती है और जो समर्थक कह रहे हैं वो सच है या फिर सिर्फ समझाइश के लिए किरोड़ी मीणा को, डॉक्टर किरोड़ी मीणा को ले जाया गया है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए थे और जानकारी। और इस वक्त हमारे साथ में विधायक रामलाल शर्मा भी जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, चौमू पहुंचे थे और सामोद बालाजी के दर्शन की बात कह रहे थे डॉक्टर किरोड़ी मीणा, लेकिन समर्थकों के साथ जब पहुंचे और वीरांगना के मुद्दे को लगातार, वीरांगनाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वहां पर क्या स्थितियां बनी, आपने क्या देखा इस वक्त और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है इस मुद्दे को लेकर? घर से रवाना होके वीरांगनाओं से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में वीर हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, उन्होंने कहा कि मैं मंदिर के दर्शन करके फिर वीरांगनाओं से मैं मिलूंगा और मैं बालाजी से प्रार्थना करूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि दे और जो वीरांगनाओं की मांगे हैं उन मांगों को मानने का काम करे। 1.5 घंटे तक सामोद थाने के बाहर किरोड़ीलाल मीणा को बिठाए रखा। उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जो मैंने अगर ऑफेंस किया है, कानून तोड़ा है, तो आप कानून के दायरे में मुझे गिरफ्तार करें। तो बिना किसी गिरफ्तारी के, बिना किसी फर्द रिपोर्ट के उन्होंने गिरफ्तार किया गया। अब कहाँ लेकर गए हैं पुलिस कोई बताने से इनकार कर रही है। अब इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। रामलाल जी, समर्थक भी ये कह रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि जो जानकारी अब तक सामने आई थी उसमें उसके तहत उन्हें हिरासत में ले जाया गया। या फिर सुबह में भी जो महिलाएं थी, जो वीरांगनाएं थी, उनको लेकर भी यही सेम खबर आई थी कि रात में धरना दे रही थी और 3 बजे के आसपास उनको हिरासत में लिया गया, फिर घर छोड़ दिया गया। कोई क्लैरिटी अब तक पहुंची है? वो यही कह रहे थे कि डॉक्टर साहब का कहना ये था कि रात के अंधेरे में 3 बजे उनको उठा के उनके साथ दुर्व्यवहार करना, बदतमीजी करना, उनके चोटें आई है, उनको कहीं परेशानी तो नहीं है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, बस यही कह के अकेले अपनी गाड़ी से पर्सनल निकले थे। ना उनके कोई। रामलाल जी, आप भी पहुंचे थे उस जगह जब चौमू थाने के बाहर उन्हें रोका गया था, आप भी पहुंचे थे उस समय, क्या स्थितियां थी वहां पर? बदतमीजी करके उनका पजामा भी यहीं रह गया और पुलिस उनको लेकर कहाँ गई है कुछ बताने की स्थिति नहीं है। चलिए रामलाल जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप सुन रहे थे, क्योंकि अब वो उन्हीं का क्षेत्र है, वो पहुंच रही। चौमू विधायक रामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि जब सामूद थाने के बाहर रोका गया था डॉक्टर किरोड़ी मीणा और उनके समर्थकों को, तो फिर उसके बाद कहना तो ये है रामलाल शर्मा का, जिस तरह से भी बात को करे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर ले जाया गया है बिना किसी दस्तावेज के या फिर किसी गिरफ्तारी वारंट के बिना। लेकिन अब इस बात में कितनी सत्यता है या फिर क्या अपडेट इस पर है, वो भी फर्स्ट इंडिया के जरिए आपको देंगे। फिलहाल हमारे साथ में चौमू से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या स्थितियां वहां पर बनी हुई है? एक और कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, एक और हिरासत में लेने की बात, एक और कहा जा रहा है समझाइश। वास्तविकता क्या है वहां से? बिल्कुल, जैसे बताना चाहूंगा, सामोद पुलिस थाने के बाहर में किरोड़ीलाल जो मीणा है वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और जो वीरांगना है मंजू, उससे मिलने के लिए अमृतसर जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में सामोद पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रोक लिया और इस दौरान जो भाजपा के मुख्य प्रवक्ता है और चौमू विधायक रामलाल शर्मा भी मौके पे पहुंचे थे। हालांकि पुलिस से उनकी समझाइश चल रही थी कि कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उसको मिलने दिया जाएगा, उनको जाने दिया जाएगा, लेकिन जबरन इसी दौरान अचानक बात बिगड़ गई और जबरन किरोड़ीलाल मीणा है उनको गाड़ी में डालकर पुलिस यहाँ से ले गई है। काफी पुलिस भी यहाँ पे अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा और वहीं कपड़े फटने की बात भी सामने आई है फिलहाल। हालांकि इस घटना को लेकर कानून की व्यवस्था जो थे उन पे विधायक रामलाल शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं कि प्रदेश में इस तरीके की कानून व्यवस्था है तो बिल्कुल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों के साथ में पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रही है, जबकि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से बातचीत चल रही थी। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या अपडेट है? कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई है, हिरासत हुई है, कोई क्लैरिटी आप तक पहुंच पाई अपडेट के साथ? देखिए न तो सांसद किरोड़ीलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है और न उनको हिरासत में लिया गया है, बल्कि धारा 129 के तहत उनको उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर छोड़ा जा रहा है। पुलिस के वाहन के अंदर उनको बैठा के और दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था न बिगड़े। जो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनी हुई है पुलिस के द्वारा लोकतंत्र तरीके से, वो व्यापक रह सके। हालांकि कुछ समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी किया, जिसको पुलिस ने दूर हटाया। लेकिन जहां तक बात आती गिरफ्तारी की, तो न तो किरोड़ीलाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है, न उनको हिरासत में गया, बल्कि उनको वहां से हटा के और दूसरे स्थान पर छोड़ा गया, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि किसी प्रकार से शांति व्यवस्था भंग हो, क्योंकि लोग वहां रहते हैं, उन लोगों को मतलब वो अपने आजीविका कमाने वाले लोग हैं।
ऐसे में पुलिस चाहती नहीं किसी भी व्यक्ति को कुछ चोट आए या फिर किसी को घटना हो। ऐसे में सांसद महोदय से पहले मनोहा की गई, उनसे अपील वहां से हट जाए, लेकिन जब उन्हें रास्ता नहीं छोड़ा तो उसके बाद में पुलिस अधिकारियों ने डीसीपी जो एसपी ग्रामीण है राजीव प्रसाद, उन्होंने उनसे अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन वो जब नहीं माने तो उसके बाद में पुलिस ने बलपूर्वक उनको अपनी वाहन में बिठाया और उनको दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। अच्छा सत्यनारायण, तो ये मानकर चले कि जो वो कह रहे थे कि मेरे को सामोद बालाजी के दर्शन मुझे करने हैं अपने समर्थकों के साथ, और उसके बाद में कुछ लोग, कुछ समर्थक उनके साथ मिलने पहुंचेंगे, क्या वो अब संभव हो पाएगा? और जहां मिलने जा रहे थे, क्योंकि वो भी अभी सीएचसी में एडमिट है, उनकी भी तबीयत खराब बताई जा रही है, जो वीरांगना है, वहां से कुछ जानकारी? देखिए, मंजू नाम की जो वीरांगना है, जैसे उससे मिलने के लिए किरोड़ीलाल मीणा जयपुर से निकले थे, लेकिन जब जयपुर ग्रामीण पुलिस को पता लगा कि हाँ किरोड़ीलाल मीणा वहां जा सकते हैं, वहाँ का माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है, ऐसे में पुलिस ने सामोद के पास उनको रोक लिया। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैं वहां नहीं, बल्कि मैं तो सामोद हनुमान जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। ऐसे में पुलिस ने उनको वहां से हटाकर और दूसरी जगह छोड़ने के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है। लेकिन जहां तक बात आती है गिरफ्तारी की, तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है और ना ही किरोड़ीलाल मीणा के साथ कोई मारपीट हुई है। ये बात जरूर है कि उनके जो समर्थक थे उनके साथ हल्का बल प्रयोग पुलिस ने जरूर किया है, लेकिन किसी किस्म की चोट नहीं है। फिलहाल सांसद महोदय को वहां से हटाकर दूसरी स्थान पर छोड़ा गया है, जिससे कि जो इलाके में शांति व्यवस्था है वो कायम रह सके। बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि ऐसे समय में जब ले जाया जाता है तो समर्थकों का कुछ कहना होता है, लेकिन क्लैरिटी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंच गई है कि गिरफ्तारी नहीं हुई, ना हिरासत में लिया गया है। सत्यनारायण, कुछ अपडेट कि कहां से कहां ले जाया, क्योंकि वहां से उन्हें जो राजीव पचार है वो पुलिस के वाहन में लेकर गए थे, एसपी राजीव पचार, इसके बाद में अब कहां पर वो और समर्थक फिर वहीं पहुंचेंगे, या फिर समर्थकों को भी वहां से हटा दिया गया है, या वहां डटे हुए हैं इस वक्त सामोद थाने पर? देखिए, सामोद की जो सीमा है वहां से उनको हटा के और चोमू की सीमा में ले जाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि जहां भी सांसद महोदय जाए वहां पर शांति व्यवस्था नहीं बिगड़े। ऐसे में क्योंकि जो चोमू थाना है वो भी कमिश्नरेट की सीमा में आता है, तो ऐसे में जब ये मामला शुरुआत से कमिश्नर चल रहा है तो मामला यहीं का रहना चाहिए, इसमें ग्रामीण पुलिस की इंक्लूडिंग नहीं हो। तो ऐसे में जो किरोड़ीलाल मीणा है उनको चोमू की साइड में ले जाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया कि वो कहाँ ले जाया जाएगा, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है, साफ कहना कि ये हमने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उनको हम वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर छोड़ने आए हैं, जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रह सके और शांति व्यवस्था भी कायम रह सके और लोगों में किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं हो। सत्यनारायण, बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि जयपुर से ही अगली बड़ी खबर है।